दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार में बड़े पैमाने पर जो चौकीदार की वैकेंसी आ रही है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार चौकीदार वैकेंसी के बारे में, और भी कई वीडियो हैं, लेकिन मैं पीछे 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप पहले पूरा वीडियो आप देखिए। पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आधा वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर कमेंट वहीं पर करके फिर वीडियो को वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। सवाल, आपके सवालों का जवाब उस वीडियो में है। वीडियो पूरा देखिए, आपके सवालों का जवाब उसमें समाहित है। और जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और भी ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है या फिर कमेंट करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सर लोग कहते हैं कि परीक्षा नहीं होगी चौकीदार में। एक फिर वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जो 5 जातियां हैं, जैसे पासवान है, उसके बाद रविदास है, उसके बाद सदा हैं, उसके बाद और भी जातियां हैं, क्या इन्हीं लोगों को सिर्फ चौकीदार में रखा जाएगा? मल्लिक हैं उसमें, इन्हीं 5 जातियों को रखा जाएगा या फिर अन्य जातियों को भी उसमें रखा जाने का प्रावधान है? और फिर वे कमेंट है कि उसमें कहा जा रहा है कि अब चौकीदार को मैट्रिक पर नहीं, अब इंटर पर बहाली होगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक लाइन में सारा कुछ समझ लीजिए कि चौकीदार का जो योग्यता है वो सिर्फ 10वीं पास है। एक, हाँ ये बात सत्य है कि चौकीदार का पहले कोई भी परीक्षा इसमें नहीं होता था। बिना परीक्षा लिए हुए सिर्फ शारीरिक मापदंड पर ही चौकीदार की वैकेंसी निकलती थी और उसी में सिलेक्शन हो जाता था, है ना। पहले देखिए क्या हो रहा था कि आराम से हो जाता था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब नियम बदला है 2026 से, चौकीदार की वैकेंसी में परीक्षा होगी। एकदम अब कन्फर्म जानिए, समय बदला है, चौकीदार अब अपडेट हुए हैं, अब परीक्षा होगी चौकीदार की वैकेंसी में, हर हाल में परीक्षा होगी। आपका सवाल का जवाब मिल गया। फिर ये कहा जा रहा था, कमेंट था एक कि क्या हम लोगों को चौकीदार जो आवेदन करेंगे, क्या उनका पेमेंट सिर्फ 18 से 22 हज़ार रुपया होगा? लोग कहते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चौकीदार का जो वैकेंसी आ रहा है 7 पे के हिसाब से 28 हज़ार प्लस है। 8 पे जब लागू होगा तो आपको 38 से 40 हज़ार रुपया पेमेंट होगा। समझ गए? तो ये बात आप समझ लिए। अब है कि कमेंट है कि क्या सिर्फ इन्हीं 4-5 जातियों का होगा सिलेक्शन होगा? जैसे मल्लिक हो गए एक, उसके बाद सदा 2, उसके बाद रविदास 3, उसके बाद पासवान 4, एक और कोई जातियां हैं जिनके बारे में कमेंट लोग किए हैं कि क्या इन सिर्फ यही 4-5 जातियों का होगा या फिर सभी जातियों के लिए वैकेंसी होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी आ रही है ये बिल्कुल ओपन वैकेंसी है। समझ गए? रिजर्वेशन जैसे अन्य वैकेंसियों में रिजर्वेशन जैसे होता है, वैसे ही इसमें भी वैकेंसी रिजर्वेशन वैसे ही होगा। उसमें कोई फेरबदल नहीं है। सिर्फ 5 जातियों को लाभ मिलेगा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर लाभ मिलता, जैसे ये बात सही है कि जैसे मलिक हैं या रविदास हैं या रविदास पासवान हैं, पासवान जाति सबसे ज़्यादा हैं चौकीदार में, और इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आज भी जहाँ जहाँ चौकीदार पासवान हैं वहाँ उनका परफॉर्मेंस आज भी बहुत बढ़िया है। अगर उसी पंचायत में अगर सर्वे करवा लिया जाए तो वो पंचायत में अगर सर्वे करवा लिया जाए तो सब लोग एक स्वर से ज़रूर कहेंगे कि पासवान जाति को ही होना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं भी 4-5 ज़्यादा तो नहीं, मैं 4-5 पंचायत में मैं देखता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, उसके बाद जहाँ मैं काम करता हूँ, जितने लोगों से मेरा परिचय है, सभी ज़्यादातर वो सभी पासवान जाति के ही चौकीदार हैं। और सब लोगों का व्यवहार और सब लोगों का विचार काबिल तारीफ है। तो मैं ये नहीं कहा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी खास जाति का मैं तरफदारी कर रहा हूँ। मैं उनके कार्यशैली को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ ये बात सही है कि जो पासवान जाति आज तक सेवा दिए हैं वो सेवा अद्वितीय और अकल्पनीय है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर सर्वे करवा लिया जाए पब्लिक से ही, ज़्यादा नहीं, पब्लिक से ही उसी पंचायत में कि पासवान को रखना है और दूसरी जाति को रखना है तो किसको रखा जाए, तो सभी एक स्वर से कहेंगे कि पासवान को आप रखिए।
है ना। तो लेकिन ये वैकेंसी है, अब वो जाति आधारित नहीं है, ये वैकेंसी जो है रिजर्वेशन इसमें काम करेगा, लेकिन जो संवैधानिक रिजर्वेशन होगा वही होगा, इसमें काम करेगा। अब सवाल ये है कि इसका उम्र सीमा क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें 18 साल कम से कम रहना चाहिए और रिजर्वेशन वगैरह जोड़ करके 42 साल अधिकतम। अगर आप जनरल ओबीसी जनरल और EWS हैं तो आपको 37 वर्ष होना चाहिए और सभी महिलाओं को 40 वर्ष और SC ST को महिला हो या पुरुष तो उनको 42 साल होना चाहिए, ये है। और पेमेंट को लेकर के आप टेंशन नहीं लीजिए। 8 पे कमीशन में चौकीदार का जो पेमेंट है वो कम से कम भी तो आप जान लीजिए कि आपका पेमेंट कम से कम भी तो 40,000 के आसपास आपका पेमेंट होगा शुरुआती। बाकी तो सारा कुछ जो नॉर्मल रहता है वैसे ही है, इसमें और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम होगा, टैग प्रोडक्ट में मैंने किताब का नाम दे दिया है और 100 नंबर का ही होगा। उसमें फिजिकल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और लिखित परीक्षाओं का भी है। और लोग अगर ये कोई कह दें कि अब जो है वो नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं है चौकीदार में, तो ये गलत है। चौकीदार में एग्ज़ाम बिल्कुल है और चौकीदार में एग्ज़ाम होने जा रहा है। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा अंक आपको मिलेगा, दौड़ वगैरह भी करिएगा तो उसमें आपका 30 अंक तो सिर्फ दौड़ में है ना। तो इस चलते जितने भी आवेदक हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूवर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप तैयारी में जुड़ जाइए। समय बहुत कम है और आपको मैं एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ कि अभी अप्रैल है, मई में जो है ना ये वैकेंसी एकदम आ जाएगा। और यहाँ आप देखिए क्या है कि कुछ कहा था कि कुछ विशेष जातियों को लाभ मिलेगा। क्या इन जातियों को लाभ मिलेगा जैसे पासवान, मल्लिक, रविदास, सदा और चौपाल? तो नहीं दोस्तों, अब ऐसी कोई बात नहीं है और ये समाप्त हो गया है। अब सिर्फ इन्हीं जातियों को नहीं, सभी जातियों के लिए वैकेंसी जो है ना वो खुल गया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मांग रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो 10वीं का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप जनरल से हैं तो EWS, अगर आप OBC हैं तो NCL बनाना जरूरी है। और सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो अप टू डेट होना चाहिए दोस्तों। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब अप टू डेट होना होगा, तभी जा कर के बात बनेगी। अगर आप पहले कहीं डॉक्यूमेंट्स पर काम करिएगा तो मामला जो है ना वो आपका फंस जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। और सिर्फ 100 रुपया लगेगा, इसमें आवेदन फ़ी है ना। और ये मैं एक और भी कमेंट किए थे कि हमारा जो है वो उम्र जो 33 वर्ष है और मैं जनरल कास्ट से हूँ और मैं ग्रेजुएशन किए हुए हूँ, हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आप ग्रेजुएशन किए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, कोई मैट्रिक है तो ग्रेजुएशन वाले को इसमें कोई ग्रेस मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सिलेक्शन के बाद ग्रेजुएशन अगर के सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप ग्रेजुएशन है तो कुछ लिखा पढ़ी का काम होगा तो थाने में आपसे करवाया जा सकता है, ये बात होगा। या फिर जैसे आप ड्राइवरी करना जानते हैं तो चौकीदार कम ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ती है थाना में, तो इमरजेंसी में आप वहाँ जा भी सकते हैं। बहुत बढ़िया ड्राइव करिएगा तो ड्राइवर के पद पर भी वहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन वेतन आपको ना चौकीदार वाला ही मिलेगा। तो चलिए ये जानकारी आपको कैसी लगी है थोड़ा ये मैं बता देता हूँ कि फिजिकल में क्या है। फिजिकल में टेस्ट में होगा, देखिए दौड़ से है 20 है, हाई जंप से 5 है, गोला फेंक से 5 है ना। 20, 10, 30 मार्क्स फिजिकल में है और बाकी जो है वो सब कुछ जो है वो लिखित परीक्षा पर निर्भर करता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर तरह का अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये मई में ये वैकेंसी आने की संभावना, आप देखिए नई सरकार बनी है, अब क्या कुछ निर्णय लेती है। अभी सरकार को भी जो है उसको पढ़ने समझने पर रखने में हम लोग को भी अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी नीति स्पष्ट हो ही नहीं पाई है। नीतीश कुमार जी के समय में बहुत सारी चीज़ें 1-2 महीना पहले से ऐसी बात है ना कि उनके साथ हम लोग ढले, 20 साल उनके साथ छाया बन कर के बिल्कुल हम लोगों ने उनका साथ निभाया, साथ दिया, साथ रहे। और तो उनके हर नीति जो था ना हम लोगों को पता चलता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करने वाला है। और अभी ऑफिस और कर्मचारी और पदाधिकारी भी अभी कुछ कहने से बचते हैं,
क्योंकि अभी लोगों को भी, किसी भी सरकारी कर्मी को अगला सरकार का क्या जो नीति होगा इसके बारे में अभी कोई नया अपडेट अभी नहीं निकल करके आ रहा है। तो चलिए थोड़ा वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। आप परीक्षा की थोड़ा सा तैयारी आप करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सफल जब हो जाइएगा ना तो भी हमारी और आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि सारे जो नौकरी वाला है उनका लिए भी हमारे पास एक चैनल है बिहार टीचर पॉइंट और बिहार टीचर न्यूज़ नाम से। उस पर और भी चीज़ों की जानकारी शेयर की जाती है और इस पर भी की जाएगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।